बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स होप सो आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम करेंगे 9th क्लास चैप्टर नंबर 9 न्यूमेरिकल्स करेंगे फ़िज़िक्स के। फर्स्ट है, उर्दू मीडियम की बुक में दिया गया है कि एक घर की 20 सेंटीमीटर मोटाई की कंक्रीट की छत का एरिया 200 मीटर स्क्वायर है। घर का अंदरूनी टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस और बैरूनी टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है। वो शरह मालूम कीजिए जिससे थर्मल एनर्जी छत से गुजरेगी, जबकि कंक्रीट के लिए के की कीमत 0.65 वाट पर मीटर पर केल्विन है। इसी तरह इंग्लिश मीडियम की बुक पे दिया गया है, द कंक्रीट रूफ ऑफ अ हाउस ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर हैज़ एन एरिया ऑफ 200 मीटर स्क्वायर। द टेम्परेचर इनसाइड द हाउस इज़ 15 डिग्री सेल्सियस एंड आउटसाइड इज़ 35 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द रेट एट विच थर्मल एनर्जी विल बी कंडक्टेड थ्रू द रूफ। द वैल्यू ऑफ के फॉर द कंक्रीट इज़ 0.65 वाट पर मीटर पर केल्विन। तो अब हमने रेट ऑफ थर्मल एनर्जी फाइंड आउट करना है, मीन्स के शरह हरारत मालूम करनी है, जिससे थर्मल एनर्जी की शरह मालूम करनी है जिससे वो छत से गुजरती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इसे हम नोटबुक पे सॉल्व करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन दिया गया है कि घर की जो मोटाई है, लेंथ जिसे हम कह सकते हैं, वो दी गई है 20 सेंटीमीटर। ये थी लेंथ, और अगर उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स इसे लिखना चाहें तो वो लिखेंगे मोटाई। ठीक है, ये दी गई है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा एरिया। एरिया है 200 मीटर स्क्वायर। यही साइन है ए ही एरिया का, उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अंदरूनी टेम्परेचर। अंदरूनी टेम्परेचर यहाँ पे अब आपने जब चैप्टर पढ़ा है तो दो तरह के टेम्परेचर पढ़े हैं, T1 एंड T2। ठीक है, जो अंदरूनी टेम्परेचर है वो होगा T2 और बैरूनी टेम्परेचर होगा T1। ठीक है, इंटरनल टेम्परेचर T2 होगा अंदरूनी टेम्परेचर। ठीक है, मैं यहाँ पे साथ साथ नीचे लिखती जाती हूँ जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट हैं उनके लिए। ये है हमारे पास अंदरूनी टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और एक्सटर्नल टेम्परेचर यानी कि बैरूनी टेम्परेचर T1, ये क्या है हमारे पास 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये 35 डिग्री सेल्सियस है, और वो शरह हमने मालूम करनी है जिससे थर्मल एनर्जी छत से गुजरेगी। और कंक्रीट के लिए के की वैल्यू दी हुई हमें, वैल्यू ऑफ के फॉर कंक्रीट। ठीक है, वो हमारे पास है 0.65 वाट पर मीटर पर केल्विन। ये आप लिख सकते हैं के लिए, सॉरी, कंक्रीट के लिए के की कीमत के लिए के की कीमत। ठीक है, वो हमें दी गई है 0.65। अच्छा, समटाइम्स एग्जामिनर ने आपको जब न्यूमेरिकल दिया है तो वो के की कीमत नहीं देता, या डेंसिटी, इंटेंसिटी, ये सारी कीमतें वो नहीं देता, तो ये आपको खुद से लिखना पड़ती हैं, खुद से याद करना पड़ती हैं। अब हमने फाइंड आउट क्या करना, रिक्वायर क्या हमारे लिए, क्यू, मतलब रेट ऑफ थर्मल एनर्जी जो जिसे पास आउट होगी वो हमने रेट फाइंड करना है, क्यू फाइंड करना है। इसे डिनोट करते हैं हम क्यू से। तो ये था हमारे पास रिक्वायर। ठीक है,
और नेक्स्ट अब हम करते हैं सोल्यूशन इसका स्टार्ट। जब आपने चैप्टर पढ़ा है तो फार्मूला था आपके पास Q इज़ इक्वल्स टू के ए इंटू डेल्टा टी ओवर एल। अब डेल्टा टी की हमें पता है कि क्या वैल्यूज़ होती हैं, तो हमें पता है कि डेल्टा टी की वैल्यू या जहाँ भी डेल्टा यूज़ हो वो क्या आता है, फाइनल में से इनिशियल माइनस करना हमने, तो T1 माइनस T2। अब फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे डेल्टा टी की, के ए T1 माइनस T2 ओवर एल। अच्छा, अब जो हमारे पास लेंथ थी वो दी गई थी हमें 20 सेंटीमीटर। हमें पता है कि जो हमारे पास लेंथ थी वो कितनी थी, 20 सेंटीमीटर। इसे हमने जब मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर देना है 100 से, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 0.2 मीटर। ठीक है, तो अब इसे वैल्यूज़ को ना, जो पीछे गिवन वैल्यूज़ हैं उन सबको फार्मूले में पुट करना है। ठीक है, Q इज़ इक्वल्स टू, के की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.65, ए की वैल्यू हमारे पास एरिया जो हमें दिया गया है वो है 200 मीटर स्क्वायर, T1 है हमारे पास 35 और T2 है हमारे पास 15 ओवर एल हमारे पास क्या है 0. ये अभी हमने कन्वर्ट किया 0.2 मीटर। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0.65 इंटू 200 इंटू 20 ओवर 0.2 मीटर। तो 0.65 मल्टीप्लाइड बाय 200 एंड मल्टीप्लाइड बाय 20, तो इसका आंसर आ गया 2600। 2600 अब डिवाइडेड बाय इसे हमने 2600, तो इसका आंसर है ना इस इतनी वैल्यू का, ये जो अपर सारी वैल्यू है, डिवाइड करना हमने 0.2 से। 2600 डिवाइडेड बाय 0.2, आंसर आया 13,000। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 13,000। और हम मतलब फाइंड आउट कर रहे थे रेट ऑफ थर्मल इमिशन, मतलब थर्मल एनर्जी की जो रहा था उसके गुजरने की शरह मालूम कर रहे हैं, तो हीट का क्या होगा यूनिट, जूल पर सेकंड। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, इसे आप जब एग्ज़ाम्स में सॉल्व करें तो यूजिंग इन्वर्टेड कॉमास इसे आप हाईलाइट कर सकते हैं, ये है आपके पास आंसर।